हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको जानना था। आपको क्या हर किसी को जानना था कि आखिर पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे हैं। 2020 में बना ये फंड में आज तक कितने पैसे इकट्ठा हो गए हैं और इस पैसे का बेसिकली यूज़ हो कहाँ रहा है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। पीएम केयर्स फंड में टोटल कितने पैसे हैं। पीएम केयर्स फंड में टोटल मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज़ हैं। ठीक है, मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज़। ये डेटा कहाँ से आया है? क्या मैं आपको ऐसे फालतू बात बता रहा हूँ या कि कोई फेक बात बता रहा हूँ? देखिए, बिल्कुल फेक बात नहीं है, ये फेक स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट खुद गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है और ये डेटा जो है मार्च 31 2025 तक का है। फाइनेंशियल ईयर, जो एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और वो रहता है मार्च 31 तक। ठीक है, तो ये मार्च 31 2025 का जो ये डेटा आया है गवर्नमेंट ने, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड। ठीक है, सो मोर देन 8,000 करोड़ रुपीस पीएम केयर्स फंड में 2020 से अब तक टोटल कलेक्ट हो गए हैं। पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अब ये इमरजेंसी के टाइम में बना भी था। जब क्या चल रहा था? जब चल रहा था कोविड-19। ठीक है, और इस्टेब्लिश्ड हुआ मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, गवर्नमेंट बजट फंड नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट फंड का मतलब नहीं है, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का पैसा इसमें नहीं आ रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों से आ रहा है या फिर डोनेशन लोग दे रहे हैं, इंटरनेशनली दे रहे हैं, नेशनली दे रहे हैं, किसी भी तरह डोनेट कर रहे हैं पैसे। ये जो है फंड वॉलेंटरली कंट्रीब्यूशन है, लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं। लोगों पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है कि आप दो या फिर आप मत दो। आपको देना है तो दो, नहीं देना तो नो प्रेशर। और इस फंड का क्या मतलब है? बेसिकली हम कोई चीज़, अगर आप कोई चीज़ फॉर्म कर रहे हो तो आप कोई चीज़ सोच के ही फॉर्म कर रहे हो। आप उसका अल्टीमेट आउटपुट सोचोगे कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट आउटपुट फॉर डूइंग एनी वर्क। ठीक है, सो पीएम केयर्स फंड बनाने के पीछे क्या मोटिव था? मोटिव ये था कि जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो इस फंड का यूज़ होगा। ठीक है, कैलमिटीज़ आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, तब भी इस फंड का यूज़ होगा। ठीक है, कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन जैसे कैलमिटीज़, ये सब ऐसा हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, उस केस में बेसिकली अगर कोई डिजास्टर है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ नेचर, एनीथिंग, तो इस फंड का यूज़ करेंगे। फंड तो और भी हैं अपने, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर फंड, बट ये वाला फंड भी उसी में जाएगा। टोटल पैसे 8,000 करोड़, 8,452 करोड़। तो क्या 8,452 करोड़ ही पड़े हैं अकाउंट में? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7,846 करोड़ जो है फिक्स डिपॉजिट है। कहाँ है फिक्स डिपॉजिट? सेविंग अकाउंट में पड़े हैं कितने? 605.41, 600 करोड़ रुपीस। 93% इस फंड का 93% कहाँ पे है? इस फंड का 93% फिक्स डिपॉजिट में है। अब देखो, फिक्स डिपॉजिट में गया है पैसा, तो वहां से फिक्स डिपॉजिट अगर आप कराते हो तो वहां से आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता, अगर आपको नहीं पता नहीं मिलता तो आपको पता करना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न मिलता है और रिटर्न कितना मिला है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये इतना पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, 600 करोड़ सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और देखो इस फंड की जो सबसे, आप कह सकते हो सबसे एस्टॉनिशिंग बात, अगर आपके पास 8,000 प्लस करोड़ रुपीस हैं गवर्नमेंट के पास, तो ये फंड बना किस लिए था? नेचुरल डिजास्टर अगर आए या फिर हेल्थ इमरजेंसी आए या फिर कोई भी ऐसा डिजास्टर आए, और उस पैसे को 8,000 करोड़ रुपीस आपके पास हैं और उसमें से खर्चे कितने हुए हैं अब तक? सिर्फ और सिर्फ 87 लाख रुपीस ही, जो डेटा कह रहा है, डेटा के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर हुए हैं। ठीक है,
सो ये काफ़ी एस्टॉनिशिंग बात है कि अब तक देश में इतनी चीज़ें हैं जहाँ पे ये पैसे गवर्नमेंट यूज़ कर सकती थी। वो एजुकेशन एजुकेशन भी देखो हो सकता है, बट एजुकेशन जो है वो कुछ एजुकेशन स्टेट के अंदर अंदर भी आता है, एजुकेशन सेंट्रल के अंदर भी आता है। तो ये कोई डिजास्टर है नहीं, बट ये पैसे जहाँ पे अगर एजुकेशन में कुछ डिफरेंस हो रहा है, एजुकेशन को नीडेड है, तो ये पैसे वहाँ भी जा सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन भी सोच वेरी कर सकती है। ठीक है। हाँ, तो इस पैसे से जो इंटरेस्ट अर्नड हुआ है वो कितना है? 475 करोड़। 480 करोड़ रुपीस तो सिर्फ डोनेशन से आए थे, और 324 करोड़ जो रुपीस हैं वो आए थे रिफंड्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज से। अब देखो, इस जो ये पीएम केयर्स फंड है ना, जब ये बना और बन के ये रन कर रहा था तो किसी को नहीं पता था कि इसमें कितने पैसे आए। कितने पैसे आए, इस फंड का टोटल साइज क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने आरटीआई लगाई, बट वो आरटीआई रिजेक्ट कर दी गई। क्वेश्चन को एडमिसिबल नहीं माना गया। मतलब ये क्वेश्चन पार्लियामेंट से आप पैनल से आप नहीं पूछ सकते, एडमिसिबल नहीं है ये। इसको काफ़ी हाइड करके रखा गया। तो जो चीज़ हाइड करके रखी जाती है उस पर एंटीसिपेशन को ज़्यादा बन जाता है कि आखिर इसके बिहाइंड क्या है। ठीक है। सो वही, इसलिए पीएम केयर्स फंड काफ़ी एक मैटर ऑफ डिबेट बना हुआ था। तो जो कि गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया, टोटल मनी, ट्रांसपेरेंसी। अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई लगाई थी, और इस पैसे का टोटल एक्सपेंडिचर जो कि क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसी आरटीआई लगाई गई है जिसमें सुप्रीम जो भी आरटीआई लगाई गई है और आरटीआई कैंसिल हो गई है। ठीक है। पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट बेसिकली क्या हुआ, जो पीएमओ ऑफिस है वो कह दिया, उसने कह दिया कि भाई जो ये क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज नॉट एडमिसिबल अंडर पार्लियामेंट्री रूल्स। बट अभी कुछ इस क्वेश्चन पूछने का कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट रीज़न अब है नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अब अगर हम इस पीपीटी के न्यूज़ को ग्लैंस में देखें, कोविड-19 जब ये पीएम केयर्स फंड फॉर्म हुआ था और टोटल मनी कितने हैं इसमें पता चल गया, सेविंग अकाउंट में कितना है और फिर एफडी में कितना है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है। टोटल खर्चे कितने हुए हैं वो भी क्लियर हो गया, और इंटरेस्ट एफडी में रखने से इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 ये भी पता चल गया। ठीक है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी का कुछ एक कंसर्न था जो कि क्लियर हो गया। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको जानना था, आपको क्या हर किसी को जानना था कि आखिर पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे हैं। 2020 में बना ये फंड में आज तक कितने पैसे इकट्ठा हो गए हैं और इस पैसे का बेसिकली यूज़ हो कहाँ रहा है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। पीएम केयर्स फंड में टोटल कितने पैसे हैं? पीएम केयर्स फंड में टोटल मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज़ हैं। ठीक है, मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज़। ये डेटा कहाँ से आया है? क्या मैं आपको ऐसे फालतू बात बता रहा हूँ या कि कोई फेक बात बता रहा हूँ? देखिए, बिल्कुल फेक बात नहीं है, ये फेक स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट खुद गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, और ये डेटा जो है मार्च 31, 2025 तक का है फाइनेंशियल ईयर। जो एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और वो रहता है मार्च 31 तक। ठीक है। तो ये मार्च 31, 2025 का जो ये डेटा आया है गवर्नमेंट ने फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड। ठीक है। सो मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज़ पीएम केयर्स फंड में 2020 से अब तक टोटल कलेक्ट हो गए हैं। पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स
सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अब ये इमरजेंसी के टाइम में बना भी था, जब क्या चल रहा था, जब चल रहा था कोविड-19, ठीक है। और इस्टेब्लिश्ड हुआ मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, गवर्नमेंट बजट फंड नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट फंड का मतलब नहीं है, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का पैसा इसमें नहीं आ रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों से आ रहा है, या फिर डोनेशन लोग दे रहे हैं, इंटरनेशनली दे रहे हैं, नेशनली दे रहे हैं, किसी भी तरह डोनेट कर रहे हैं पैसे। ये जो है फंड वॉलेंटरली कंट्रीब्यूशन है, लोग अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं। लोगों पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है कि आप दो या फिर आप मत दो, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो नो प्रेशर। और इस फंड का क्या मतलब है? बेसिकली हम कोई चीज़, अगर आप कोई चीज़ फॉर्म कर रहे हो तो आप कोई चीज़ सोच के ही फॉर्म कर रहे हो। आप उसका अल्टीमेट आउटपुट सोचोगे कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट आउटपुट फॉर डूइंग एनी वर्क, ठीक है। सो पीएम केयर्स फंड बनाने के पीछे क्या मोटिव था? मोटिव ये था कि जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो इस फंड का यूज़ होगा, ठीक है। कैलेमिटीज़ आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, तब भी इस फंड का यूज़ होगा, ठीक है। कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन जैसे कैलेमिटीज़, ये सब ऐसा हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, उस केस में बेसिकली अगर कोई डिजास्टर है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ नेचर, एनीथिंग, तो इस फंड का यूज़ करेंगे। फंड तो और भी हैं अपने, NDRF, नेशनल डिजास्टर फंड, बट ये वाला फंड भी उसी में जाएगा। टोटल पैसे 8,000 करोड़, 8,452 करोड़। तो क्या 8,452 करोड़ ही पड़े हैं अकाउंट में? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7,846 करोड़ जो है फिक्स डिपॉजिट है। कहाँ है फिक्स डिपॉजिट? सेविंग अकाउंट में पड़े हैं कितने? 605.41, 600 करोड़ रुपीस। 93% इस फंड का 93% कहाँ पे है? इस फंड का 93% फिक्स डिपॉजिट में है। अब देखो फिक्स डिपॉजिट में गया है पैसा, तो वहाँ से फिक्स डिपॉजिट अगर आप कराते हो तो वहाँ से आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता, अगर आपको नहीं पता नहीं मिलता तो आपको पता करना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न मिलता है, और रिटर्न कितना मिला है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये इतना पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, 600 करोड़ सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। और देखो इस फंड की जो सबसे, आप कह सकते हो सबसे एस्टॉनिशिंग बात, अगर आपके पास 8,000 प्लस करोड़ रुपीस हैं गवर्नमेंट के पास, तो ये फंड बना किस लिए था? नेचुरल डिजास्टर अगर आए, या फिर हेल्थ इमरजेंसी आए, या फिर कोई भी ऐसा डिजास्टर आए, और उस पैसे को 8,000 करोड़ रुपीस आपके पास हैं, और उसमें से खर्चे कितने हुए हैं अब तक? सिर्फ और सिर्फ 87 लाख रुपीस ही, जो डेटा कह रहा है, डेटा के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर हुए हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी एस्टॉनिशिंग बात है कि अब तक देश में इतनी चीज़ें हैं जहाँ पे ये पैसे गवर्नमेंट यूज़ कर सकती थी। वो एजुकेशन भी देखो हो सकता है, बट एजुकेशन जो है वो कुछ एजुकेशन स्टेट के अंदर भी आता है, एजुकेशन सेंट्रल के अंदर भी आता है, तो ये कोई डिजास्टर है नहीं। बट ये पैसे जहाँ पे अगर एजुकेशन में कुछ डिफरेंस हो रहा है, एजुकेशन को नीडेड है, तो ये पैसे वहाँ भी जा सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन भी सोच वेरी कर सकती है, ठीक है। हाँ, तो इस पैसे से जो इंटरेस्ट अर्नड हुआ है वो कितना है? 475 करोड़। 480 करोड़ रुपीस तो सिर्फ डोनेशन से आए थे, और 324 करोड़ जो रुपीस हैं वो आए थे रिफंड्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज से। अब देखो इस जो ये पीएम केयर्स फंड है ना, जब ये बना और बन के ये रन कर रहा था, तो किसी को नहीं पता था कि इसमें कितने पैसे आए। इस फंड का टोटल साइज क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी,
बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने आरटीआई लगाई बट वो आरटीआई रिजेक्ट कर दी गई, क्वेश्चन को एडमिसिबल नहीं माना गया। मतलब ये क्वेश्चन पार्लियामेंट से आप पैनल से आप नहीं पूछ सकते, एडमिसिबल नहीं है ये, इसको काफ़ी हाइड करके रखा गया। तो जो चीज़ हाइड करके रखी जाती है उस पर एंटीसिपेशन कुछ ज़्यादा बन जाता है कि आखिर इसके बिहाइंड क्या है। ठीक है, सो वही इसलिए पीएम केयर्स फंड काफ़ी एक मैटर ऑफ डिबेट बना हुआ था, तो जो कि गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया। टोटल मनी, ट्रांसपेरेंसी, अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई लगाई थी और इस पैसे का टोटल एक्सपेंडिचर जो कि क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसी आरटीआई लगाई गई है जिसमें सुप्रीम जो भी आरटीआई लगाई गई है और आरटीआई कैंसिल हो गई है। ठीक है, पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था बट बेसिकली क्या हुआ, जो पीएमओ ऑफिस है वो कह दिया, उसने कह दिया कि भाई जो ये क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज नॉट एडमिसिबल अंडर पार्लियामेंट्री रूल्स। बट अभी कुछ इस क्वेश्चन पूछने का कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट रीज़न अब है नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अब अगर हम इस पीपीटी के न्यूज़ को ग्लैंस में देखें, कोविड-19 जब ये पीएम केयर्स फंड फॉर्म हुआ था और टोटल मनी कितने हैं इसमें पता चल गया, सेविंग अकाउंट में कितना है और फिर एफडी में कितना है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, टोटल खर्चे कितने हुए हैं वो भी क्लियर हो गया, और इंटरेस्ट एफडी में रखने से इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 ये भी पता चल गया। ठीक है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी का कुछ एक कंसर्न था जो कि क्लियर हो गया। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।